कृष्ण लाल की जय। जय श्री कृष्ण। मेरे समस्त सुपात्रों को, मेरे प्रियजनों को मैं अपने पेज शिवम विष्णु पाठक से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बंधुओं, हृदय में ये भाव बड़ा ही प्यारा आया है, संत दर्शन। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे पेज के माध्यम से, हम सभी लोगों ने सत्संग का आनंद तो लिया ही और वो लेते रहेंगे, लेकिन उसी सत्संग शाला में एक कड़ी और जुड़ गई है जो मैं अपने पेज शिवम विष्णु पाठक के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने उसे परोसना चाहता हूं। जी हाँ बंधु, संत दर्शन। व्यक्ति के जीवन में अगर किसी संत को वो देख पा रहा है, व्यक्ति के जीवन में अगर किसी संत की कथा उसने सुन ली है, व्यक्ति के जीवन में अगर किसी संत का नाम उसने ले लिया है, बंधुओं कृपा है। रामचरितमानस में तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। मुद मंगलमय, मंगलमय जिसका समाज रहता है, जो चलता फिरता तीर्थ राज है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की धारा जिसके आने से प्रत्येक वातावरण के कण कण में फैल जाती है। अक्सर कहता भी हूं बंधुओं कि जिस प्रकार एक बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है, उसी प्रकार किसी संत के आने से मानव मात्र की संस्कृति सुधर जाती है। आइए आज आप लोगों के समक्ष संतों के दर्शन की उस कड़ी में बड़े ही अद्भुत अलौकिक दिव्य संत हैं, और उन्होंने तो सारे जग को, सारे समाज को और सारे लोगों को ये बात बताया है कि हरि सा हीरा छाण के करे आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे सतभाषे रविदास। शहीद जिनका बनारस में जन्म हुआ है बंधुओं, शूद्र जाति के हैं, पर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। संत श्री रविदास जी महाराज, आज मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग उनकी एक प्यारी सी लीला, उनके चरित्र को श्रवण करें, ताकि हमारे जीवन में उनकी कृपा ऐसे ही हो जाए बंधुओं। और विशेष रूप से मानिए मेरी बात, भगवान के भक्तों का भी चरित्र अगर आपने सुन लिया और उसका दशांश भी अपनाने का प्रयास कर लिया, आपका जीवन कल्याणकारी जरूर होगा। और श्री रविदास जी महाराज लोगों को कहते हैं, हरीसा हीरा छाण के, प्रभु के जैसे उस कोहिनूर हीरा को हमने छोड़ रखा है और करे आन की आस, सम्मान की कामना करते हैं। ते नर यमपुर जाएंगे, वो तो यमपुर ही जाएंगे, उनके लिए कोई मुक्ति, उनके लिए कोई वैकुंठ नहीं होगा। और सतभाषे रविदास, मैं सत्य कहता हूं। उन्हें रविदास जी महाराज की एक अलौकिक दिव्य घटना मुझे याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे प्रियजनों को उस घटना से मैं अवगत कराऊं, जिससे हमें एक शिक्षा भी मिलेगी बंधुओं, और बड़ी प्यारी लीला है। श्री रविदास जी महाराज सब जानते हैं शूद्र जाति के थे, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है बंधुओं। लेकिन आश्चर्य करने की बात क्या है, वो आप आगे श्रवण करिएगा। बनारस में शूद्र जाति के रहने वाले हमारे श्री रविदास जी महाराज काम क्या करते हैं बंधुओं? बोले आने वाले लोगों के जूते और चप्पलों को ठीक करने की जिम्मेवारी उनकी थी। कोई व्यक्ति जूते की कुछ भी बीमारी लेके आता, रविदास जी उसे ठीक कर देते। और बंधुओं, कर्म जैसा भी है, मन ठाकुर जी में सदैव लगा रहता। गंगा जी के चरणों के प्रति उनका आश्रय सदैव रहता। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मां गंगा के तो बड़े ही अद्भुत भक्त थे श्री रविदास जी महाराज। एक दिन क्या हुआ कि उस रविदास जी महाराज के सामने कुछ पंडितों की टोली आई। समस्त जितने भी लोग आए थे सब ब्राह्मण थे। पंडितों की टोली, उनमें से एक उनके जो मुखिया जिसे हम कहें,
4-5 जो उनके शिष्य उनके साथ चल रहे हैं, 5वां जो पंडित जी हैं, जो मुखिया हैं, शास्त्री जी जिन्हें कहे हम, वो उनके साथ आ रहे थे। और शास्त्री जी की चप्पल खराब हो गई। तो जब उनकी चप्पल खराब हो गई तो और कोई दिखा नहीं, श्री रविदास जी महाराज दिखे। तो शास्त्री जी ने जाकर के उनको अपनी चप्पल दिखाई और कहा कि मेरी ये चप्पल खराब हो गई, इसे आप ठीक कर दीजिए। और जैसे हम एक साधारण मानव मात्र, एक मनुष्य एक जूते ठीक करने वाले व्यक्ति से बात करता है, उन्होंने वैसी ही बात करी बंधु। उन्होंने ये बात दर्शा दिया कि उनका कुल ऊंचा है, उनकी जाति ऊंची है। और रविदास जी महाराज जो कि कदाचित जूते चप्पलों को ठीक करते थे, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की वार्ता वो कर रहे थे, दिख रहा था कि वो एक शूद्र से बात कर रहे हैं या वो एक नीची जाति के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये उनकी शैली में दिख रहा है। हालांकि है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल के थे, लेकिन स्वभाव तो श्रेष्ठ नहीं था। लेकिन रविदास जी महाराज क्यों ध्यान दें, उनके कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने जैसे उनके जूते की वो जो बीमारी उन्होंने दिखाई थी उनको सही कर दी। और रविदास जी महाराज ने उस जूते के बीमारी को सही करके उससे कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। उन्होंने उनके पैसे दे दिए। तो जब रविदास जी महाराज ने उनके पैसे रखे और वो जब समस्त लोग जब जाने लगे, वो ब्राह्मणों की टोली जब जाने लगी, तो रविदास जी महाराज ने उनसे ये निवेदन किया, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जा रहे हैं हम गंगा जी को स्नान करने के लिए, पूर्णमासी है आज, तो आज उनका स्नान करके अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, अलौकिक बनाएंगे। लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें क्या काम है? तुम अपना काम करो, ये जूते चप्पल ठीक करो आने वाले लोगों को, ताकि वो सही से पहुंच जाए। इस तरीके से बात करी उनको। तो रविदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो मैं कर ही रहा हूँ और वो मैं करूंगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं, देखने में भी आप बहुत भले लगते हैं, तो आप अगर मेरी एक भेंट मां गंगा को मेरी ओर से अर्पित कर दें तो बड़ा भला हो जाएगा आपका। तो उन पंडितों ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, कर देंगे, लाओ। तो जैसे रविदास जी महाराज भेंट के रूप में एक दमड़ी निकाल के देने लगे। पैसे के 8वें हिस्से को बंधु दमड़ी कहते हैं। एक दमड़ी बड़ा ही इसका मूल्य मुद्राओं के रूप में बड़ा कम होता है, पैसे का 8वां हिस्सा। तो एक दमड़ी जब देने लगे, तो हाथों से जब देने लगे, तो पंडितों ने, उनके संगी साथियों ने कहा कि महाराज एक शूद्र के हाथ से आप ले रहे हैं, एकदम ये आपको शोभा नहीं देता है। कहां ये शूद्र और कहां आप श्रेष्ठ जाति वाले, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पाप लग जाएगा। तो बोले क्या करूं फिर मैं? बोले इनसे कहिए कि पहले नीचे रखे इसे, फिर आप उठा करके लीजिएगा और फिर आप ले सकते हैं, और हम उसकी पहले शुद्धिकरण भी कर देंगे। तो ये बातें जैसी सुन करके रविदास जी महाराज को तो हंसी आ गई, लेकिन फिर रविदास जी महाराज ने कुछ कहा नहीं। बंधुओं देखिए, ये बातें अगर किसी के सामने कही जाए तो उसे बुरा लग जाएगा और निश्चित लगेगा। कहीं ना कहीं उन पंडितों के द्वारा, उन श्रेष्ठ कुल वाले लोगों के द्वारा एक जाति का अपमान हो रहा था। लेकिन फिर भी रविदास जी महाराज संत हैं, और संत का काम है सुधार, न कि संहार। वो मौन है, और वो उनको तो अपने काम से मतलब है। बंधुओं, रविदास जी महाराज ने उस दमड़ी को एक पत्थर के ऊपर रख दिया और उसको फिर उनके संगी साथियों ने जल डालकर उसकी शुद्धिकरण कर दी। अपवित्र हुआ। अब जब शुद्धिकरण हो गई तो अब उन्होंने कहा कि हाँ अब आप ले सकते हैं इनकी। तो जैसे शास्त्री जी ने वो उनकी एक दमड़ी उठाई और जब जाने लगे, तो रविदास जी महाराज ने उनसे निवेदन किया है कि देखिए, मेरे इस भेंट को आप जो ले जा रहे हैं माता गंगा के पास में उन्हें देने के लिए, मेरा निवेदन आपसे बस इतना ही है कि इस भेंट को आप उन्हें तभी दीजिएगा जब मां गंगा स्वयं आकर के इस भेंट को मांगे। स्वयं आकर के अगर वो अपने हाथ से आग्रह करे तभी आप उसे दीजिएगा, नहीं तो आप इसे दीजिएगा मत मां गंगा को। मुस्कुराने लग गए, ठाका लगाने लग गए। ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसा कहीं देखा है क्या? कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं, देखिए हमारा तो यही आग्रह है आपसे, आपको अगर ये बात समझ में आती है तो आप कृपया मेरा ये काम प्लीज कर दीजिएगा। रविदास जी महाराज ने बंधुओं निवेदन किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे, चलो इसमें कोई बड़ी बात भी क्या है। अब बंधुओं, जितने
जितने भी संगी साथी चल रहे थे और शास्त्री जी जो आगे चल रहे हैं, पंडितों की जो टोली चल रही थी, वो पहुंचे, गंगा जी का स्नान सबने किया। जब जाने लग गए तो किसी एक साथी ने अपने उस शास्त्री जी से कहा कि प्रभु, वो उस शूद्र जाति वाले व्यक्ति ने आपसे वो बात कही थी ना, और रविदास ने वो क्या कही थी आपसे कि उसकी वो दमनी आप चढ़ा दीजिएगा गंगा जी में, याद आई आपको? बोले हाँ मुझे याद आई कि हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर माँ गंगा मांगे तो दीजिएगा, लेकिन यहाँ तो कोई मांग ही नहीं रही है। अरे छोड़ो, कौन आज के समय में ऐसा थोड़ी ना होता है कि गंगा मैया हमसे आकर के हमारे भेंट को मांगेंगी। वो भी आपको बना रहा है और आप भी बनते आ रहे, लाइए दीजिए। वो तीसरा साथी उस शास्त्री जी से वो दमड़ी की मांग कर बैठा और ये कहने लगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और सारे लोग बंधुओं जाने लग गए। विश्वास मानिए, रविदास जी महाराज की भक्ति ऐसी है, ऐसे अलौकिक और दिव्य संत हैं श्री रविदास जी महाराज बंधुओं, कि जब वे सारे लोग उस रविदास जी महाराज की उस शूद्र जाति वाले व्यक्ति के भाव की कदर बिल्कुल न करके, उसके भाव को बिल्कुल न समझ के जाने लग गए, पीछे से माता गंगा की आवाज आई है और माता गंगा ने हाथ बढ़ा करके उस व्यक्ति से कहा है कि मेरे भक्त रविदास की भेंट को आप मुझे दो, जो उसने मेरे लिए भेजा है। और बंधुओं, ईर्ष्यालु है वो पंडित, उस समय तो डर गए। माता गंगा का ऐसा प्रभाव देखेगा तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने भेंट दी है, सब मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं ना बंधुओं, ये सत्य घटना है जो श्री रविदास जी के साथ घटी है। उनकी महिमा आप सोचिए बंधु, यहाँ माता गंगा ने उनसे भेंट चल करके मांगी है। उन लोगों ने माता गंगा के हाथ में जैसी वो दमड़ी दी जो रविदास जी महाराज ने उनके लिए भेजी थी, माता गंगा ने प्रसन्न होकर के एक सोने के कंगन को निकालकर बाहर उन पंडितों को दिया है और कहा कि जाकर के मेरे भक्त रविदास को दे देना। लेकिन बंधुओं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जिनके अंदर छल रहता है, जो कपट से भरपूर रहते हैं, उनके सामने व्यक्ति चाहे कितना ही भक्तिमय वातावरण ले आए, कितने ही संतों को ला करके खड़ा कर दे, वो नहीं बदल सकता है। बदलना ही होता तो रावण जैसा ज्ञानी क्यों नहीं बदलता? उन पंडितों ने, उन लोगों ने ये बात देख करके किसी को, एक दो को तो कम से कम विश्वास हो रहा था, लेकिन जो दो तीन लोग थे जो कदाचित मान भी रहे थे कि इनके अंदर वो प्रताप है, लेकिन केवल ईर्ष्यावश कि वो बड़े नहीं, वो प्रतिष्ठा नहीं पा जाए, तो उन तीन चार लोगों ने उस एक दो लोगों के हृदय की इच्छा को दबा दिया। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये रविदास जी कोई माया भी होंगे, इन्होंने कोई माया रच दी होगी, तुम बिल्कुल भी डरो मत। बोले किया क्या जाए इस सोने के कंगन का, ये रविदास जी को दे दे? बोले क्या बोल रहे हो, इतना महंगा कंगन है, इतना मूल्यवान कंगन है, इस कंगन को उनको जाकर के दोगे, कुछ नहीं होगा। लालच आ गई और जो उनके जो मुखिया थे, जो शास्त्री जी थे, श्रेष्ठ कुल वाले व्यक्ति के स्वभाव को आप देखिए और शूद्र जाति वाले हमारे श्री रविदास जी महाराज को देखिए, मन में उनके पाप आ गया। अब बनारस में रह रहे हैं तो काशी की नगरी है, तो काशी के राजा काशी नरेश जिनका राज्य चल रहा है, शास्त्री जी ने सोचा कि हम जाकर के इस कंगन को काशी नरेश जी को दे देते हैं, उनके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो वो जरूर ही देंगे, जाकर के अपनी महिमा को सुनाएंगे, झूठी महिमा बताएंगे। अब सब जाकर के रविदास जी महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए बोले हम उस ओर से जाएंगे नहीं, हम उस ओर से जाएंगे जहां काशी नरेश जी का जो है द्वार आ जाएगा। जाने लगे जब सब काशी नरेश जी के द्वार में, राजा जी के द्वार में, तो बंधुओं वर्णन आता है कि जगह जगह पर उनको रविदास जी महाराज ही दिख रहे हैं। जहां जाते, बाएं से जा रहे तो यहाँ दिखते, उनसे डर के मारे जब दाएं से जाते तो वहां से दिखते। बोलते ये तो पक्का ही माया भी है। रविदास जी के लिए इस प्रकार की भावनाएं आने लग गई। जैसे तैसे वो 4-5 जितने भी उनकी टोली थी, लोग पहुंचे काशी नरेश जी के द्वार पर। जैसे ही महाराज जी को प्रणाम किया, जय हो महाराज जी की, और काशी नरेश जी ने देखा कि आइए शास्त्री जी, आज आप अपने समस्त शिष्यों के साथ पधारे हैं, तो विशेष बात है। बोले विशेष बात ही है, आपको हम क्या बताएं, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के माता गंगा ने देखिए हमें ये सोने के कंगन दिए हैं और हम हमारे काशी नरेश जी महाराज के लिए ये भेंट लेकर के आए। साथ में काशी नरेश जी जो राजा है, उनकी धर्म पत्नी भी थी,
तो राजा साहब के साथ जब रानी जी ने उस सोने के कंगन को देखा तो रानी जी को तो बहुत ही अद्भुत लगा है, भाग गया बंधुओं। और भाई भी क्यों ना, माता गंगा ने जो भेंट स्वरूप दी है। और महारानी जी को तो वो कंगन ऐसे भाई कि उन्होंने कहा कि जब आपकी बुद्धि से माता गंगा ने आपको ये एक कंगन दिए हैं तो मैं इस राज्य की रानी होने के नाते आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मुझे ऐसा दूसरा कंगन ला करके दीजिए, तो हमारे राजा आपसे प्रसन्न होंगे और मैं भी प्रसन्न होंगी। अब शास्त्री जी तो बच गए महाराज। उन्होंने तो जैसे मन में ये सोचा कि हम तो ये वाली बात बताएंगे जिससे वो इस एक कंगन के बदले हम पर प्रसन्न होकर के हमें भेंट दे देंगे। लेकिन यहाँ तो महारानी ने जैसे ये बात कह दी, सुशासन जी महाराज को सच कहना पड़ा। बोले प्रभु हम आपको क्या बताएं, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ रविदास जी की महिमा है, ये उसकी रचना है। मैं तो कहता हूँ महिमा नहीं है, ये माया है। उन्होंने ही कोई माया रची है, उन्हीं के माध्यम से ये कंगन हमें मिली है गंगा जी पर। ऐसी बातें बताई तो काशी नरेश जी के तो महाराज सिर में चक्कर आने लग गए। ये ईर्ष्यालुवश रविदास जी महाराज की महिमा को माया कह रहे हैं, लेकिन काशी नरेश जी का तो स्वभाव ऐसा था नहीं। उन्होंने जैसी ये सारी बातें सुनी कि माता गंगा ने स्वयं आकर के रविदास जी को ये भेंट दी है उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के, तो काशी नरेश जी महाराज तुरंत जाना चाहते हैं रविदास जी महाराज के दर्शन करने को। बोले कहाँ है वो, ले चलो मुझे, अभी जाऊंगा बिना किसी सैनिक के, चलो मेरे साथ। उन पांचों पंडितों के साथ में श्री काशी नरेश जी जा रहे हैं रविदास जी महाराज का दर्शन करने, उनसे मिलने। बंधुओं रविदास जी महाराज तो ठाकुर जी के भजन का स्मरण करते हैं और नित्य करते हैं। कर से कर्म करम विधि नाना, मन राखम जहां कृपा निधाना। कर्म भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है। सच्चे साधक का, सच्चे भगत का लक्षण है बंधुओं ये सब। आप सब इन कथाओं को सुनकर के उतारिए। काशी नरेश जी आए और जैसे ही आकर के उन्होंने रविदास जी महाराज को देखा, तृप्त हो जाती हैं आंखें जब हम किसी सच्चे संत को देखते हैं। तो महाराज जी के मन में तो बड़ी ही इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि आप तो धन्य हैं, हम प्रणाम करते हैं आपको रविदास जी महाराज। तो रविदास जी ने कहा कि अरे काशी नरेश जी आप आए हैं यहाँ, हमारे राज्य के महाराज होकर के आप ऐसी बात न करें, आइए पधारिए। कैसी बात, कैसे आप पधारे यहाँ पर? बोले नहीं, ये हमारे मन में ये इच्छा है कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो रविदास जी ने कहा मांगिए, लेकिन मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ, छोटी जात वाला हूँ और मेरे पास में तो कोई संपत्ति भी नहीं है जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। बोले नहीं, आपके पास में है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सोने के कंगन जो कि मेरे पास ही एक है, इसका दूसरा वाला आप ला करके दें। रविदास जी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं खरीद कर ला करके दूं, और ये तो दिखने में भी दिव्य है, इसकी तो कीमत और ज्यादा होगी। महाराज मैं और कुछ अगर आपकी सेवा कर सकूं तो अवश्य करूंगा, लेकिन ये नहीं दे सकता। आप बताइए कहां से ला करके दूं? जूते चप्पल ठीक करने वाला ये रविदास कैसे आपको ये सोने की कंगन ला करके दे सकता है? काशी नरेश ने कही लेकिन प्रभु ये जो एक कंगन मेरे पास में मुझे मिली है, ये तो आप ही के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। बोले क्या बोल रहे हैं आप, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। बोले अरे आपने जो दमड़ी दी थी ना इनको, माता गंगा जी को भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए, माता गंगा ने आपकी दमड़ी स्वीकार करी है, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने आपको भेंट स्वरूप एक सोने के कंगन दिए, जो इन्होंने ला करके मुझे दिए। मेरी धर्मपत्नी को इतने भाए कि उन्होंने इसकी दूसरी मांग करी है कि मुझे इसका दूसरा भाग यानी इसका दूसरा कंगन चाहिए। अब रविदास जी महाराज ये तो आप ही ला करके मुझे दे सकते हैं। और रविदास जी महाराज ने तो जैसे ये बात सुनी बंधुओं, तो वो तो रोने लग गए। रो इस बात से नहीं रहे हैं कि काशी नरेश जी उनके पास कुछ मांगने आ गए, स्वयं राजा मांगने आया है। रो तो इस बात से रहे हैं कि उनकी दमड़ी को माता गंगा ने स्वीकार कर लिया, और रो के कह रहे हैं कि मुझ पर इतना बड़ा तुमने मां उपकार किया है कि मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारा नाम ही तो जपा है, लेकिन तुमने मेरी भेंट स्वीकार करके मुझ जैसे पात्र को ये बता दिया कि तुम सदैव मेरे साथ में हो मां,
और साथ ही साथ उस कंगन को देख करके रोए जा रहे हैं कि धन्य हो मां, तुमने मुझे इतनी बड़ी कृपा तुमने मेरे ऊपर करी कि मेरी भक्ति तुमने स्वीकार की है। जब रविदास जी महाराज अपनी भक्ति माता गंगा को अर्पित कर रहे थे तो बंधुओं उन 5 श्रेष्ठ कुल वाले पंडितों ने तुरंत आवाज उठाई, अरे महाराज आप कहां से इसकी बात पे आने लग गए? कौन सा ये आपको दूसरी कंगन ला करके देगा? माया तो एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो अगर रविदास जी महाराज तुरंत चल करके अभी गंगा के किनारे जा करके पुनः अब माता गंगा को अपनी भक्ति से प्रसन्न करे और माता गंगा पुनः एक और कंगन ला करके दिखाए तो हम मान जाएंगे कि रविदास जी की भक्ति सच्ची है और हम गलत हैं। रविदास जी ने तुरंत उनसे कहा कि देखिए, किसी को सच साबित करने के लिए मैं अपनी भक्ति की परीक्षा दूं, मेरी भक्ति इतनी छोटी नहीं है। लेकिन महाराज आपने जो मांग करी है और अगर बात मेरे भक्ति की परीक्षा की ही है, अगर बात इसी की आ रही है तो ठीक है, मुझे गंगा जी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी ने कहा कि तुम फिर लाओगे कैसे कंगन? तो उसी समय रविदास जी महाराज ने ये बात कही जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है बंधुओं, कि रविदास जी ने कहा कि अरे महाराज जी, अगर भक्ति पक्की है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरे मन में भक्ति सच्ची है, अगर मेरी निष्ठा पक्की है तो मेरी इस कठौती में भी माता गंगा आएगी और आकर के मुझे भेंट स्वरूप को कंगन जरूर देगी। और बंधुओं, मन चंगा तो कठौती में गंगा हम सब बोलते हैं, ये रविदास जी की तो कृपा है जो हम सबको प्राप्त हुई है ये वाणी, और सब जानते हैं बंधुओं। लेकिन उन 5 को इस बात का आभास नहीं था जो एक शूद्र जाति व्यक्ति श्री रविदास जी महाराज की महिमा को देख करके तब हुआ। और क्या हुआ? बोले श्री गंगा मैया गंगे गंगे चयो ब्रूयात योजना नाम स्तैरपि, माता गंगा को प्रणाम किया है, हर हर गंगे कहकर जो ही प्रणाम किया तो रविदास जी की उस कठौती में माता गंगा प्रकट हुई है बंधुओं। और प्रकट होकर के माता गंगा ने रविदास जी महाराज को दूसरे कंगन लाकर दिए। रो रो करके रविदास जी ने माता गंगा को प्रणाम किया है। और काशी नरेश जी के साथ सब लोग उस दिन से रविदास जी महाराज की भक्ति और उनको प्रणाम करते हैं बंधु। तो देखिए, हमारे रविदास जी महाराज शूद्र जाति के हैं, लेकिन जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात की तो बात अलग है, जिसके हृदय में भाव है भगवान उसी का होता है बंधु। और रविदास जी महाराज ने जो बात कही है वो एकदम सिद्ध है और सत्य है। क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा रखिए बंधुओं। अगर आपका मन कथा में है तो आप घर बैठे गोविंद को पा सकते हैं, लेकिन अगर मन कथा में नहीं है तो मंदिर में बैठने वाले व्यक्ति को भी श्री कृष्ण नहीं मिलेगा। एक शूद्र जाति के थे, कोई उनका कुल भी ऊंचा नहीं था और काम जूते चप्पल ठीक करते थे। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले जाति ऊंची हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कैसा भी हो कोई महत्व नहीं रखता। महत्व क्या रखता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आपका भाव कैसा है, आपकी क्रिया कैसी है। और रविदास जी महाराज ने सारे विश्व को, सारे समाज को और सारे लोगों को ये बताया कि भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ कुल और श्रेष्ठ कर्म ही नहीं, केवल भाव चाहिए, केवल स्वभाव चाहिए। बंधुओं, श्री रविदास जी महाराज की इस अद्भुत लीला को हम लोगों ने आज श्रवण किया है और मैं आशा करता हूं कि इस संत दर्शन के माध्यम से और अपने पेज शिवम विष्णु पाठक के माध्यम से आप सभी लोगों को प्यारे प्यारे संतों की, प्यारे प्यारे भक्तों की माधुर्यमय वैराग्य से पूर्ण कथाओं से जरूर वंचित कराऊंगा, जरूर आप लोगों को लाभ दिलाऊंगा। और बंधुओं, मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोग इस कथाओं को मेरे पेज, YouTube, फेसबुक के माध्यम से श्रवण करेंगे, शिवम विष्णु पाठक से जुड़े रहें। और बंधुओं, एक और बात, मैं देख रहा हूं कि हम सभी लोग कोरोना काल में घर पर बैठे हैं, थोड़ी सी मानसिक चिंता आ रही है, आएगी बंधुओं। अभ्यास तो है नहीं ना हर दिन घर में बैठे रहने का, लेकिन ये आपदा है।
इस आपदा में हम जितनी चिंता करेंगे हमारे लिए उतना ही खराब है। इससे बेहतर ये रहेगा कि चिंता को तो हम कहीं और रखें, बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, काम करिए बंधुओं, चिंता नहीं, चिंतन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बरकरार रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।